हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहब अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है। रात के वक्त मदीने के बॉर्डर पर हाजिर हो गए। उनके साथ उनका एक ग़ुलाम भी था। आपने देखा कि एक आदमी ने, एक देहाती ने एक शेड डाल लिया है और उसके अंदर वो दिया जलाकर बैठा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को भेजते हैं और कहते हैं पूछो वो कहाँ से आया है और किस मकसद से आया है। ग़ुलाम गया, पूछता है तो जवाब मिलता है। ग़ुलाम कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं क्यों आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हज़रत उमर फ़ारूक से आकर आपके ग़ुलाम ने कहा, हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद गए और जाने के बाद उस देहाती से पूछा भाई कहाँ से आए हो, किस मकसद से आए हो, किस लिए आए हो। कहा मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं क्यों आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मैं क्यों आपको बताऊँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया अच्छा चलो ये नहीं बताते हो, कम से कम ये तो बता दो कि तुम्हारे खेमे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है, माजरा क्या है, कौन है बीमार जो अंदर में है। तो कहा मेरी बीवी है जो उम्मीद से है और मुमकिन है यही बच्चे की विलादत हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे ये बात सुनी आप घर पलटे और घर पलटते हैं और अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं ये बताओ क्या तुम चाहती हो कि इसी दुनिया में तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी जाए। फरमाया हाँ मेरे सरताज मैं तो ये चाहती हूँ। कहा चलो मेरे साथ, आज किसी को तुम्हारी ज़रूरत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपकी अहलिया मोहतरमा भी तशरीफ़ लाती हैं, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ों को भी ले लिया और लकड़ियाँ साथ में ले ली और ले करके उस खेमे के करीब पहुँच गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लकड़ियों को जलाते और फूंक मारते और उसके ऊपर हांडी रखी गई और उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें, और आपके अहलिया ने कहा बस इसको चलाते रहिए और फूंक मारते रहिएगा, आग बुझे नहीं, और ख़ुद अंदर चली गई। अब जब इस ग़ुलाम ने देखा कि साहब ये आदमी इतनी खिदमत कर रहा है तो ये ग़ुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर से कहा ए ग़ुलाम मेरे लिए थोड़ा पानी लाना, तो हज़रत उमर मेरे लिए पानी ला करके देते। मैं बार बार पूछता कि तूने इससे पहले भी कभी खाना वाना बनाया है, तूने इससे पहले भी कभी हांडियों में चलाने का कुछ काम किया है, तो वो कहते नहीं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर विलादत हुई, वैसे ही जैसे ही विलादत हुई अंदर से आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया है। अल्लाह ने इस देहाती को, इस बद्दू को बेटा अता फरमाया। अब जैसे ही खेमे से अमीरुल मोमिनीन की सदा बुलंद हुई, अब तो इस ग़ुलाम की हालत ख़राब कि साहब ये तो उमर फ़ारूक थे जिनसे मैंने पानी मांगा, जिनसे मैंने ग़ुलाम जैसा बर्ताव किया है। अब इसके हाथ कांपने लग गए कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर, वो हमारे खेमे के आगे मौजूद हैं और हमारी खिदमत गुजारी कर रहे हैं, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। उनके घर की औरत हमारे घर की बीवी को बच्चा जनवाने का काम कर रही है। साहब इसकी तो हालत ख़राब हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब भागता हुआ आता है, कहता उमर मुझे पता नहीं था कि आप ही उमर अमीरुल मोमिनीन हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तब कहा हुजूर अब तो पता चल गया है, मैंने आपके साथ ग़ुलामों जैसा बर्ताव किया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुने। आपने फरमाया मेरी ग़ुलामी तुम्हें कबूल आई, मेरी ग़ुलामी तुम्हें कबूल आई। कहा सरकार आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ग़ुलाम कैसे हो सकते हैं। कहा तुझे ख़बर नहीं है मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हूँ और यहाँ आने वाला हर कोई हुजूर का ग़ुलाम होता है और मैं उन ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। बस इतना मेरे ऊपर मेहरबानी करना कि आका से उस दिन कह देना कि उमर ने आपके ग़ुलाम के साथ ग़ुलामी वाला काम कर दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर हैं जिनके बारे में मैं आप तमामी हजरात से कुछ कहना चाहता हूँ।